to Tonight with Faria. क्या भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है या महज धमकी दे रहा है? उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात की. Let's take a look at the headlines tonight. भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा. भारत की पाकिस्तान पर हमले की धमकियां. पाकिस्तान को तन्हा करने की भारतीय मुहिम तेज हो गई. बैरूनी खतरा सर पर मंडला रहा है. मगर पाकिस्तान में इत्तेहाद के बजाय इंतशार क्यों दिखाई दे रहा है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत बराए निजकारी मोहम्मद जुबैर से. तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली शफकत महमूद से. पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मीला फारूकी से. Very warm welcome to the show. भारत ने मकबूजा कश्मीर में फौजी अड्डे पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज कर दिया है. कल हमने बाकायदा मॉनिटरिंग की भारतीय चैनल्स की और ये नतीजा अखज़ किया कि ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर ये तक हर मीडिया चैनल, हर एंकर, हर न्यूज़ रिपोर्ट या हर तबसरा या हर एनालिस्ट एक ही बात कर रहा था. पाकिस्तान के ऊपर अब इल्ज़ाम से बढ़कर भारत की नज़र में यकीन दहानी हो चुकी है कि पाकिस्तान ने ये किया है और मामला अब ये उकसाने से भी बढ़कर ये हो गया है कि बदला तो हमने पाकिस्तान से लेना है, मगर कैसे लेना है? लेट्स वॉच दैट. देश पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को किस भाषा में दिया जाए जवाब. एबीपी न्यूज के 3 अहम सवाल. सवाल नंबर 1, क्या युद्ध ही अब पाकिस्तान का इलाज है? क्या यही भाषा पाकिस्तान समझेगा? सवाल नंबर 2, मोदी जी के हाथ क्यों बंधे हैं? एक सर के बदले 10 सर लाने की बात होती थी जब विपक्ष में थे. घुसपैठ की सजा किसे मिलेगी? देश पर हुआ है हमला. उरी के आतंकी हमले से जो जुड़ी बड़ी बातें हैं, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं. हमारे 18 जवानों ने शहादत दी है. प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को हर मंच पर बेनकाब करने को कहा है. हर मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति बनाई गई है. उरी हमले में हाथ के सबूत पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे. पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया जाएगा. दिल्ली में बैठे भारतीय दफाई तज्जियाकार पाकिस्तान को दुनिया से तन्हा करने, इक्तिसादी पाबंदियां लगाने और सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का मशवरा दे रहे हैं. लेट्स वॉच दैट एज वेल. ये वेपन इस्तेमाल के लिए नहीं बनते बल्कि डिटरेंट के लिए बनते हैं. पाकिस्तान अकेला देश है दुनिया का जिसके डिफेंस मिनिस्टर, जिसकी गवर्नमेंट इस तरह की बातें उनके इस्तेमाल करने की बात करती है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात को सोचना पड़ेगा और ये वेपन्स को डिसमेंटल कराना होगा. जिस तरह से ईरान का किया था उन्होंने, मैं समझता हूँ उसी तरह के प्रतिबंध लगाने चाहिए. जो वैली है, जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं जहाँ से अटैक हो रहे हैं, सब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हो रहे हैं. एक किस्म से लिमिटेड एक्शन जो है वैली के अंदर होना चाहिए. 2 दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस का सेशन बैठ रहा है. वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस की डिमांड होनी चाहिए भारत की तरफ से. जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया है उसको भी वापस ले सकते हैं. हमको कहना चाहिए कि हम सार्क का समिट कहीं और होता तो हम जरूर आते, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आएंगे. हम कि तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बुलानी चाहिए ताकि पाकिस्तान पर कड़क सैंक्शन, आर्थिक निर्बंध लाए. भारत अभी तक उड़ी हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं दे सका, मगर उसके बावजूद इल्जाम तराशियां जारी हैं. भारतीय फौज के रिटायर्ड सीनियर जनरल्स भी हुकूमत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बाकायदा तौर पर उकसा रहे हैं. भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विजय कपूर का कहना यह है कि वक्त आ गया है कि ऐसे हमलों का जवाब देकर पाकिस्तान से दिफाई लिहाज से बालादस्ती छीन ली जाए. उन्हें ये समझा दें कि इंडियन फौज कितनी सलाहियत रखती है. भारतीय फौज के साबिक नायब चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राज किनानी का कहना भी ये है कि उड़ी सेक्टर पर हमले की जवाबी कार्रवाई तेजी से मुकम्मल कर लेनी चाहिए. उड़ी हमले के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर दी है. सिर्फ आज के रोज हमें जो इतलात है उसके मुताबिक 9 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है. 2 स्कूल्स जला दिए गए हैं. इस वक्त पाकिस्तान को भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक
जिसे खतरनाक चैलेंज का सामना है। वजह क्या है? भारत का मीडिया, भारत के एनालिस्ट, भारत के पॉलिटिकल पंडित सब एक ही पेज पर क्यों ये मूड बना रहे हैं अपनी आवाम का कि एक तरीके से जंग की तरफ ले जाने वाली बातें कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं? मगर आज हमने पाकिस्तान की अभी जानना चाहा, वो क्या कहते हैं। लेट्स वॉच दैट। तो ये कोई भी पंगा लेने से पहले या कोई भी इस तरह की जो है शरारत करने से पहले इनको 100 बार सोचना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह किसी से डरने वाले नहीं है, और अगर वो जंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम जंग के लिए हर लिहाज से चाहें। अवाम भी अपनी फौज के साथ ही है। कश्मीर में जो हो रहा है सिर्फ आर्मी को नहीं, पॉलिटिशियंस को नहीं, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, जितने ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, उनको बात करनी चाहिए। इंडिया ने काफ़ी पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं और हम आवाम तैयार हैं कि जो दरख्तों से गिर जाते हैं वो पत्ते नहीं हैं। हम जो आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। कि हमारी आवाम और हमारी फ़ौज बाकायदा तौर पे बिल्कुल तैयार है और हम किसी उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इंडिया में जो भी हो हर बात पाकिस्तान के ऊपर डाले। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखेगा तो हम सारे अपने आर्मी के साथ खड़े होंगे। एंड आई स्टार्ट विद यू जुबैर साहब, ये आज हमने कुछ लोगों से बात की है। हम अगर इसी तरीके से प्रोग्राम्स करना शुरू कर दें जैसे इंडियन मीडिया मुसलसल 24 घंटे कर रहा है, तो यहाँ पे भी लोग शुरू हो जाएंगे कि हम जंग के लिए तैयार हैं। एक्चुअली इंडिया क्या चाह रहा है? क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स मेरा ख्याल है बड़ा एक तो मैं पहले अगर सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात कर लें, ये पहले भी होती रही है। जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। बड़ा क्लियर है, सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं करेगी। उसकी बड़ी एक सिंपल सी वजह है कि ये कोई छोटी यहाँ आर्म फोर्सेस नहीं है। पाकिस्तान की माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड है। सो वो उनको पता है कि द रिस्पॉन्स विल बी एक्सट्रीमली स्विफ्ट एंड वेरी इफेक्टिव। तो ऐसा अगर होता कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करके श्योर विक्ट्री होती तो कर चुके होते बहुत साल पहले। द ओनली रीजन दैट दे डोंट मूव, अब वो रिटायर्ड जो होता है वो तो उसने प्लेइंग टू द गैलरी वगैरह होता है, बट रियलिटी ये है कि चाहे वो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद आपने आवाज़ें सुनी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि वो इसलिए नहीं करते कि वो दे आर स्केर्ड ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। उनकी फ़ौज को पता है कि हमारी फ़ौज जो है बिल्कुल भरपूर तैयार है, उनके पास तमाम जोश भी है, जज्बा भी है, हथियार भी है, सब कुछ है। दूसरी चीज़ कि क्यों ये भारत ने कर रहा है कि एक तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं भी इंडियन चैनल पर कल गया था और मैं उनसे ये पूछ रहा था। नॉट गोस्वामी एंड टाइम्स नाउ, इट वाज। Okay. तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा था कि एक तो ये है कि 1 मिनट में एक अटैक हुआ। पूरी कौम एक पढ़ी लिखी कौम है, आप कैसे कंक्लूजन 1 मिनट में आपने कर दिया? सबने पूरी आपकी ये बात जी सुनी थी, बिल्कुल सुनी। जाहिर से सराहा तो नहीं है कि भाई ये बड़ा क्लियर था। मैंने कहा क्लियर की बात तो होती नहीं है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम खुद हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है जब हम कहते हैं कि ये इंडिया ने करवाया होगा, तो वो कहते हैं यार अभी तो अटैक का बाहर भी नहीं कुछ निकला और आपने इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया। रीजन बड़ा सिंपल है जो मैंने कल भी वहां कहा था और अभी यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि कश्मीर में जो मूवमेंट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी जेन्युइन मूवमेंट थी। ठीक कि मैं पहले एक प्रोग्राम में गया था कुछ अरसे पहले, 2 हफ्ते पहले, तो उसमें NDTV उन्होंने खुद अपना सर्वे बताया था कि 70% ऑफ कश्मीरीज वांट इंडिपेंडेंस उनके मुताबिक, और 10% या 12% पाकिस्तान के साथ इलाज। मतलब 80-82% तो वो इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो तो उसका उन्होंने कुछ तो इलाज करना था। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट दे हैव डन। राइट, बट शौकत महमूद साहब, उसके बावजूद इंडियन मीडिया बार बार ये बात कह रहा है, और कल तो 2-3 चैनल्स पे ये भी कहा गया कि बता दिया गया, आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि इस जगह पर आपने स्ट्राइक करनी है। तो मकसद क्या है? सिर्फ डरा रहा है? देखिए, पहले तो एक चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात जब से आज़ादी मिली है को अच्छे नहीं रहे। लेकिन पिछले 6-8 साल से, क्योंकि मैं इंडिया भी जाता रहता हूँ, ट्रैक 2 में भी देख रहा हूँ, इंडियन मीडिया का इतना मनफी किरदार है। अगर पॉलिटिशियन 2 कदम जाता है तो इंडियन मीडिया जो 4-6 कदम गया होता है। ठीक। और वो लगातार अपने मुल्क में एक ऐसा माहौल जंग का जो है वो पैदा रखना चाहते हैं। उसमें से ख़ास तौर पे ये जो अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग हैं,
टाइम्स नाउ वगैरह, उनकी सारी रोजी रोटी जो है इसी बात पे है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करो, पाकिस्तान को गालियाँ दो, और उसकी वजह से वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि इंतहाई मनफी किरदार है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर, डोमेस्टिक कम है, इंटरनेशनल ज़्यादा है। डोमेस्टिक तो है ना कि आपने अपने अंदर जो सिविल सोसाइटी इंडिया में है, जो कि ये बार बार कहती है कि कश्मीर में मुजालिम जो है वो बंद होने चाहिए, तो आपने अपनी डोमेस्टिक जो सिविल सोसाइटी है उसको ये कह रहा है कि देखें पाकिस्तान जो है हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो इंटरनेशनल है, क्योंकि जब से ये पिछले तकरीबन 3 या 4 माह से ये सिलसिला शुरू हुआ है, इतनी बर्बरियत इंडिया ने की है वहाँ पे कश्मीर में कि उसके बाद सारी दुनिया के अंदर एक सिविल सोसाइटीज़ भी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी, इवन यूएन ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदुस्तान से डायरेक्ट सवाल करने शुरू किए, इंटरनेशनल मीडिया ने डायरेक्ट सवाल करने शुरू किए, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन वगैरह ने लंबे लंबे आर्टिकल लिखे उसके ऊपर। तो इंडिया डिफेंसिव पे था और बैकफुट पे था। राइट। तो ये जो सारा किया जा रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये सिर्फ एक तो जस्टिफाई करने के लिए कि जी देखें हम जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरफेयर करता है, और दूसरा उस पर पर्दा डालने के लिए जो मुजालिम वो कर रहे हैं वहाँ। लेकिन किस हद तक पड़ सका है पर्दा? कुछ डिफेंस एनालिस्ट की हमने राय ली, क्विकली आपको दिखाएंगे। दिफाई तज्ज़िये का जनरल गुलाम मुस्तफ़ा से जब ये सवाल किया कि क्या भारत केपेबल है सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान में, वो डिड ही से, लिसन टू हिम। एक चीज तो तय है कि हमाकत की कोई हद नहीं है, इसलिए इस हद तक तो पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए कि भारत की हमाकत किसी को नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके यहाँ जो जिंगोइज्म है या जिस तरीके से चेस्ट थम्पिंग हो रही है, तो मोदी साहब ने खुद अपने आप को इस जगह पे फंसा लिया कि शायद उनको कुछ ना कुछ करना पड़े। लेकिन हकायक कैसे हैं कि मोदी सरकार को भी आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आ रही है, और ये सारा कुछ जो शोर मचा रहे थे उनको बात समझ आ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं रहेंगी। जब वो ईंट मारेंगे तो फिर पत्थर का जवाब तो मिलेगा उनको, और पत्थर का साइज, पत्थर कहाँ पे मारना है, कब मारना है, फिर ये पाकिस्तान के पास चॉइस होगी। हमाकत हो सकती है और उस हमाकत के नतीजे बड़े हो सकते हैं। जनरल नईम खालिद लोधी, सेम क्वेश्चन टू यू, अगर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का कह रहा है इंडिया, कैन दे एक्चुअली डू इट? वैसे मेरा अपना ख्याल तो ये है कि जो उन्होंने ये इतना इंतशार फजा में पैदा किया, उसका मेन मकसद तो ये है कि भटके कश्मीरियों पर मजीद जुल्म किए जाएं और उनको एक बहाना मिल जाए अपने जुल्म सितम बढ़ाने का। लेकिन अगर उनके ज़हन में पब्लिक प्रेशर के तहत, पॉलिटिकल प्रेशर के तहत ये ऐन मुमकिन है कि उनकी एयरफोर्स और उनकी आर्मी या उनकी नेवी कोई ऐसा छोटा सा काम करे जो उनके ख्याल में जिसका रिएक्शन हमारी तरफ से या मुश्किल होगा या नहीं आएगा। लेकिन मेरे समझ में ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिसका हमने सद्देबाब ना किया हो, जिसकी काउंटर प्लानिंग हमने ना की हो। ये बड़ी अहम बात है काउंटर प्लानिंग के हवाले से। इसे यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि इसमें जो जिस चीज़ का जिक्र अभी तक नहीं आया वो ये है कि जो न्यूक्लियस है वो एक्चुअली है, यानी कि इट इज अ डिटरेंट, और उसकी वजह से अगर ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हमारा ना होता, अगर हम उनके बराबरी पर ना होते तो अभी तक अटैक हो चुका। दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, और इसीलिए मसला ये है जो बार बार पाकिस्तान को डिसआर्म करने की भी बात की जाती है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ख्वाब दिखाया जाता है, और ये ख्वाब देखा जाता है इंडिया में, बट लग नहीं रहा कि ये पॉसिबल होगा। आफ्टर ब्रेक हम बात करेंगे इमरान खान मार्च करने जाएंगे रायविंड, और हुकूमत की क्या लायामल होगा। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ट्रांसफर। वेलकम बैक। पाकिस्तान को एक खतरनाक सूरत हाल का सामना है, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर धमकियां दी जा रही हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकली इंतशार नजर आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की आपस की बड़े अरसे की लड़ाई अब खुलकर सामने नजर आ रही है। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रायविंड की तरफ मार्च करने के लिए तैयार है, और हुकूमत उसका जो जवाब दे रही है वो बड़ा दिलचस्प भी है और देखने के काबिल भी है। मुसलसल डंडा बरादर फोर्स दिखाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कोई आगे आया तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। क्या करेगी एग्जैक्टली हुकूमत? जुबैर साहब, ये पहली दफा तो नहीं कोई मार्च हो रहा, पहली दफा तो नहीं कोई ऑपोजिशन हो रही, ये कोई नई स्ट्रेटजी डंडों वाली आप लेकर आए हैं? ये मैं ये कह सकता हूँ कि वो नहीं होगा। ये
मुझे लग रहा है आप ये कह चुके हैं कि आपको ये बात पसंद नहीं आई है अपनी हुकूमत एक तो मुझे पसंद नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नहीं होगा. ये मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा डराने तो के लिए कर रहे हैं. इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स कह के डरा रहा है तो आप वही फॉलो कर रहे हैं. शायद ये डर के घर बैठ जाए, बट दिस इज नॉट अ डन थिंग, और ये इंशाल्लाह ताला नहीं होगा. क्योंकि आप लोग बकायदा एक फोर्स दिखा रहे हैं. आज भी हेडलाइन मेन स्ट्रीम चैनल्स पे हेडलाइंस चली हैं. एक थोड़ा सा फर्क गश्त कर रहे हैं, डंडा पकड़े हुए. एक बड़ा फर्क होता है. एक सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से नहीं होता, एक वो एक जोश वर्कर्स में आया है, बट जाहिर है लीडरशिप का ये काम है उस जोश को थोड़ा सा ठंडा करें. इन्वॉल्व हैं, राना सनाला साहब उसमें इन्वॉल्व हैं, सईद कादरी साहब उसको लीड कर रहे हैं. तो ये तमाम सेंट्रल लीडर्स नहीं है ना, मतलब एक आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा इट्स नॉट अ डन थिंग, और नहीं होगा. तो आई थिंक लेट्स क्लोज इट. वो देखे ना, वो तो उधर से भी वापस जवाब आ रहा है बल्ला उठा के, तो वो भी बल्ला मारने के लिए तो नहीं आ रहे ना. और बात ये है कि ये जो ये जो आपने कहा था ना कि ये इंतशार है, सियासी इंतशार है, ये जमहूरियत है. मुझे नहीं पसंद कि जी ये रोज जुलूस निकालें, लेकिन इनका हक है. मुझे नहीं पसंद कि ये राइवेंट के करीब करें, बट इनका हक है. अगर जब तक कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी ये नहीं इनका हक है, तो घबराना नहीं चाहिए उससे. मतलब धरना हो गया 126 दिन, तो ये एक दिन एक जलसा हो जाएगा. घबराहट उस वक्त हुकूमत को होती है या दूसरी पार्टी को होती है जब इनके पास कोई बहुत मास सपोर्ट हो और हमें ये फील हो रहा हो कि अवाम हमारे साथ नहीं है. मेरा ख्याल है कोई दुनिया का ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो ये इस तरफ इंडिकेट नहीं करता कि सबसे बड़ी कुव्वत इस वक्त पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में हर बाई इलेक्शन, चाहे ये माने या ना माने, लेकिन और इनके पास भी कोई इंडिकेटर नहीं है कहने का देखें जी वो इंडिकेटर ये कह रहा है. सो 2008 से लेके आज तक कोई सर्वे, कोई बाई इलेक्शन, बाय एंड लार्ज जो भी होता है उसमें रीइंफोर्स होता है उसको. तो हमारे लिए तो एक कल एक इलेक्शन हुआ जो इनकी सीट थी, जो 2013 के इलेक्शन में जिसमें स्वीप पंजाब में 116 सीटें पीएमएलएन ने ली थी, उसमें जो हम नहीं जीत सके थे वो भी हमने रिटेन कर लिया है. NA 162. तो मेरा ख्याल है हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर अवाम पर है, और इंशाल्लाह ताला ये भी पीसफुली होगा. इन्होंने जो अभी पिछले 3, 4, 5 किए वो सारे पीसफुल थे, खत्म हो गए. राइट, दिस इज एक्चुअली अ वेरी सेंसिबल आंसर. लेकिन आप लोगों को तो नहीं इरादा बैट मारने मेरा ख्याल है इसमें डंडों से डरने का? नहीं, इसमें संजीदा बात ये है कि ये डिलिबरेटली खाना जंगी का माहौल पैदा कर रहे हैं. वो तो कह रहे हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक से डरा रहे हैं आपको, जैसे इंडिया डरा रहा है. खाना जंगी का माहौल पैदा कर रहे हैं और इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है. तारीख से कुछ सीखना चाहिए ना. जब आप खाना जंगी का माहौल पैदा करते हैं तो उससे जमहूरियत कमज़ोर होती है और बहुत सारे मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं. मैं ज़्यादा इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तारीख़ का मुताला करें तो आपको लगेगा कि जहाँ जहाँ खाना जंगी सियासी कुव्वतों की आपस में होती है वहाँ से मुल्क भी डिस्टेबलाइज होता है और जमहूरियत भी डिस्टेबलाइज होती है. दूसरी बात यह है कि बहुत दफ़ा हमने ये कहा है और उसको बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आज की आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ. हमने जो बार बार कहा है कि हमने सारे दरवाजे खटखटाए हैं, हमने सारी कोशिश की है पार्लियामेंट में, कोर्ट्स में, इधर. आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आपके चैनल ने उसको ज़रूर नोटिस किया होगा. आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी. पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा अदारा जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन सब अदारों के हेड्स को बुलाया हुआ था जिनका कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता था इंक्वायरी ऑफ पैनामा लीक्स के साथ. यानी कि स्टेट बैंक के गवर्नर वहाँ पे आए हुए थे, चेयरमैन नैब थे वहाँ पे, FBI के चेयरमैन थे, FIA के DG थे, सारे लोग आए. राइट. और इनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि लॉ सेक्रेटरी को पहले बुला के ये स्टेटमेंट दिलवाई गई इन द मीटिंग कि जी आपकी कमेटी जो है इसको कोई इख्तियार नहीं है इस चीज़ को डिस्कस करने का. यानी कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये दरवाज़ा जो पार्लियामेंट का दरवाज़ा है, देखिए ना, हमें कहते हैं जी पार्लियामेंट में जाएं, सड़कों पे क्यों निकलते हैं, बाकी क्या करते हैं, कि पार्लियामेंट का दरवाज़ा बंद किया जाए. और हुल्लड़बाजी की वहाँ पे इनके कुछ मेंबरान ने. Right. और ये कोशिश की गई कि इस सारी मीटिंग को सैबोटाज किया जाए. इन अदर वर्ड्स, खैर वो खुर्शीद शाह ने फोर्स किया, मीटिंग आगे चली, लेकिन उसमें जो बातें हुई वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है. लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि आप जमहूरियत 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 की राग तो इलापते हैं,
لیکن جو جمہوری ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کی جب پبلک کاؤنٹس کمیٹی جس میں ان کے ممبران بھی بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہ وہ ہماری کمیٹی ہے, Right. لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہاں بھی ڈسکس نہ ہو, Right, تو sir. پھر کیا کریں گے؟ I'll let you answer this, but let me go to Shamila Faruqi صاحبہ. پیپلز پارٹی پیناما لیکس پر بہت اسٹرانگ سٹانس لینے کے باوجود ہمیں آگے کس حد تک جاتی ہوئی نظر آئے گی؟ سڑکوں پر تو نہیں آنے کا ارادہ. جی شکریہ فریہ. دیکھیے جس طرح ابھی بات کی گئی کہ بالکل یہ پی ٹی آئی کا جمہوری اختیار ہے کہ وہ اگر مارچ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایجیٹیٹ سڑکوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اینڈ وی وش دیم گڈ لک. اور اسی لیے لاہور میں پیپلز پارٹی نے اپنی ایک گڈ ول جیسچر کے تحت اپنے نمائندوں کو وہاں پر اس مارچ کے اندر, اس جلسے کے اندر شمولیت کرنے کے لیے بھیجا تھا. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی وہ تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز ایگزاسٹ کرے گی جو ایک طریقے سے ایک جائز ایک ڈیمانڈ کے حوالے سے ایک طریقہ کار جو ایک جمہوریت کے اندر, ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر جو ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال ہو. اور وہ سینٹ ہے, جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے سینٹ کے اندر بل دیا ہے. پیپلز پارٹی الیکشن کو کمیشن ہے, امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا, کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی کا کہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی فورم ہے جہاں پر یہ معاملہ ایڈریس ہو سکے. دیکھیے فورمز تو موجود ہیں, اور اگر وہ فورمز انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ فورمز اگر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے اختیار استعمال کریں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ فورمز انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں یا وہ اس طریقے کا اس پہ ایکشن نہیں لیتے جو کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ معاملہ وہاں حل نہیں ہوگا. اور پھر ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر اپنا ایک لائے عمل طے کرے گی. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, نہ ہی یہ پی ٹی آئی یہ معاملہ لے کر آئی ہے, نہ ہی یہ پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے. یہ ایک گلوبل ایشو ہے اور یہ عوام کا مقدمہ ہے, یہ ہمارا مقدمہ نہیں ہے. ایک وزیر اعظم ہے جو الیکٹڈ ہیں, جن کی فیملی کے اوپر الزامات ہیں, اور وہ الزامات کا جواب اپوزیشن چاہتی ہے, پاکستان کی عوام چاہتی ہے, اور یہ پاکستان کی عوام کا رائٹ ہے کہ وہ الزامات کے جوابات وزیر اعظم اور ان کی فیملی دے. اب دیکھیے شروع سے ہی the government has been dragging its feet. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی پہلے وہ کمیشن نہیں بنانا چاہتے تھے, پھر وہ کمیشن بنا تو جی وہ ریٹائرڈ جج پہ بننا تھا, پھر اس کے بعد جو ٹی او آرز بنے وہ خود سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیے. اب دیکھیے نا, اگر ایک ایشو ہے تو اس کو ایڈریس کرنا اس وقت حکومت کے ہاتھ میں, the ball again is in the court of the government. لیکن زبیر صاحب یہاں بیٹھے, یہ بڑی اچھی نقطہ ہے یہاں پر. جی فرمائیے, کمپلیٹ کر لیجیے. یہ بڑی مناسب بات کرتے ہیں, یہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کو ہٹا کے جو دیگر لوگ جو آتے ہیں حکومت کی جانب سے بات کرنے کے لیے, ان کی پالیسی کیا ہے؟ ان کی پالیسی یہ ہے کاؤنٹر اٹیک. آپ تو یہ بات یہاں پہ میرے پروگرام میں کہہ رہے ہیں, سر 2-3 اور شوز میں کہہ دیں گے, ہو سکتا ہے وہ کارکن وہ لوگ نہ دیکھ رہے ہوں آپ کا پروگرام, اور وہ روزانہ جو ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے کیمپین اسی کو دیکھ رہے ہوں, تو کیسے انتشار نہیں ہوگا؟ وہ میرے خیال ہے میں نے وہ ڈنڈا بردار کے حوالے سے جواب دے دیا. دس از مور ریلیونٹ. شفقت نے بھی جو 1-2 پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ اس پر مجھے میرا خیال ہے جواب دینے دیں. کہ یہ دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشن سچ ایز سپریم کورٹ آزاد ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے بارے میں کبھی نہیں کہا. تو انسٹیٹیوشنس کی میں پھر ایک ایک کا نام لیتا ہوں. ہاں باقی لے لیں, میں لے لوں نا, آ رہا ہوں. تو آپ جب نہیں, آپ نے اسٹریٹ اب یہ کہا کہ ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹا دیے ہیں. اب اس دروازے میں ایک سپریم کورٹ کا بھی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. ٹھیک ہے, نہیں انہوں نے کھٹکھٹایا نا, ٹھیک ہے, اور ہم نے بھی کھٹکھٹایا تھا جو انہوں نے ریفرنس دیا. اب دیکھیں, یہ ہمیں یہ بتا رہی تھیں شرمیلا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں بتایا کہ جی آپ ہمارا موقف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کو ٹوتھ لیس ہے یا وٹ ایور. ٹھیک ہے, ہمیں بھی تو سپریم کورٹ نے ایک طرف سے ریجیکٹ کیا ہمارا پوائنٹ آف ویو. تو ایک طرف ایک چیز جو ہم بیٹھے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب تک پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئے گی اس وقت تک, مطلب وہ ججز کو کیا سارے چینج کر دے گی, 17 ججز کو جس دن آئے گی. دوسرے انسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے, کہاں انہوں نے واپس کیا ہے؟ فرسٹ ٹائم الیکشن کمیشن نے, سن لیں, نہیں میں آ رہا ہوں, الیکشن کمیشن میں یہ لے کے گئے
انہوں نے ایکسیپٹ کیا. الیکشن کمیشن میں جو نئے ممبران آئے ہیں جو بیٹھے ہیں ادھر کیس سننے کے لیے 4 کے 4 وہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی مرضی سے آئے ہیں, ابھی تو اپوائنٹ ہوئے, ان کے پاس کچھ تو فیتھ ان کو دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھوں تو اسی وقت گالیاں پڑھنی شروع ہو جائیں. تیسری چیز یہ جو ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں, یہ جو انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے تھے نا, ہائی کورٹ موجود ہیں. چوتھی چیز جو میں کہوں گا ان سے کہ پیناما ہمیں ایگزامپل دی جاتی ہے, لنڈن دیکھ لیں اور پتہ نہیں فلان جرمنی دیکھیں اور رشیا دیکھ لیں. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یا اس حکومت نے پاکستان کے کون سے قانون کی خلاف ورزی کی ہے پناما لیکس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے؟ کون سی چیز ہم نے غلط کی ہے؟ ایف بی آر کا میں آپ کو ابھی چیلنج کر رہا ہوں, اور میں نے اس دن میرا خیال ہے ایک فورم پر ڈالا بھی تھا واٹس ایپ گروپ پر کہ میں چیلنج کر رہا ہوں, مجھے آپ اتنے ہی ٹائم دے جو آپ شیخ رشید یا اعتزاز احسن کو دیتے ہیں پناما پر, اور میں اگر آپ کا پورا نیریٹو نہ چینج کر دوں بالکل لائیو پروگرام وہ وعدہ ہے, لیکن ابھی ان کے سوال کا جواب اگر دے دیتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پبلک کر دیا جائے, اور یہ وہیں پہ نہیں تھی. ابھی شفقت صاحب نے شفقت صاحب کا موقف ایک ہے نا, ان کا اوپینین ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کی بات نہیں سنی گئی. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ ان کا پوائنٹ درست بھی ہوگا. شفقت نہیں سنی گئی, لیکن اس سے پہلے آپ کے لا سیکٹری نے کہا آپ سن نہیں سکتے. ایک سیکنڈ, چیئرمین کون ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا؟ خورشید شاہ صاحب. ٹھیک ہے, آپ نے خود کہا کہ خورشید شاہ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے, تو یہ تو ڈفرنس آف اوپینین تو ہوگا نا شفقت, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہوتی ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ مجھے نہیں پسند کہ آپ رائیونڈ میں جلسہ کریں, لیکن آپ کر رہے ہیں, تو اگر لا سیکٹری نے یہ کہا تھا تو اس کو اوور رول بھی تو کر دیا چیئرمین نے. ٹھیک سر, رائیونڈ سے 5 کلومیٹر دور اب سوچا آپ نے جلسہ کرنے کا, یہ رائیونڈ نہیں جاتی عمرہ سے, اور یہ ایک دن کا جلسہ ہوگا سر. یہ مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ زبیر جو کہ بظاہر سمجھدار آدمی لگتے ہیں, لیکن پھر یہ بچوں کی طرح جلسی ملسی اس قسم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. آپ کے جلسے پہلے سے چھوٹے ہونا شروع ہو گئے. پوائنٹ یہ ہے, جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جب اتنے سنگین الزامات لگتے ہیں وزیر اعظم کی فیملی پر, تو قانون کے تحت ہوں گے نا. یار میری بات تو سننے دو, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میری بات تو سننے دو نا, ہم نہیں فالو کر رہے. اس کو بولنے دیں. نہیں, مجھے یہ سوال تو پوچھنے کا کہ 5 مہینے کے بعد ہم کون سا قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ بات تو کر رہے ہیں. ایک تو یہ ان کو پیچھے سے وہ چابی چڑی ہوتی ہے, اس لیے آ کے بہت زیادہ یہ ہائپر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں جواب دینا ہوتا ہے جا کے وہاں میڈیا سیل میں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ریالٹی کیا ہے کہ اپریل میں یہ معاملہ آیا, ٹھیک, اب ہم اکتوبر آنے والا ہے, کسی بھی فورم پہ اس جو سوالات اپوزیشن نے کیے وزیر اعظم سے ان کے جواب نہیں آئے. کسی فورم پہ نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ پراپرٹیز جو آپ نے خریدی گئی, ان کے اپوزیشن نے تو بلکہ 4 5 6 سوال ڈائریکٹ کر دیے نا کہ یار یہ بتا دیں. یہ نہیں بتا سکے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگر بینیفیشل اونر ہے تو نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے. مطلب ہے کہ جو سننے کے لیے تیار ہو, جو میری بات تو کر رہا ہوں بھائی جی, جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی ایک قدم پروگریس نہیں ہوئی. باقی تو لفاظی ہے کہ جی یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا تو فلاں نہیں ہوا. اصل ایشو تو یہ ہے کہ اگر کوئی میننگ فل انکوائری اس کی ہوتی, چاہے پارلیمنٹ میں ہوتی, چاہے کسی اور ادارے میں ہوتی, کسی ریزنیبل ٹائم فریم میں ہوتی, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کے سڑکوں پہ جاتے ہیں؟ سڑکوں پہ آنے سے معاملہ حل ہو جائے گا. That's the question, but I'll raise this question after a break. Keep watching tonight. And welcome back. شمیلہ فاروقی صاحبہ, کس قدر کرامت ہوگا, کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اگر سڑکوں کے اوپر یہ پوری کی پوری کیمپین چلی جاتی ہے پاناما لیکس کی؟
देखिए, अगर सड़कों पर भी आना है तो मेरा ख्याल है कि इस पे फिर एक जॉइंट ऑपोजिशन की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. इस वक्त तो पीटीआई एक सोलो फ्लाइट लेके जा रही है और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ा है कि द नंबर्स आर नोज डाइविंग. आपने देखा है कि इनके अब जलसों के अंदर जो हमें कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं तो इनकी पॉलिसी गलत हो रही है, या कहीं ना कहीं तो इमरान खान साहब की जो माजी में यू टर्न्स रही हैं उसने इन जलसों में जो लोगों की आमद है उसको अफेक्ट किया है. तो आई थिंक इनको कुछ अपनी रीऑर्गेनाइजेशन भी करनी चाहिए. कुछ इंटरनल भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. खैर, उससे पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनको खुद देखना है कि कहाँ वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग. लेकिन इसके साथ साथ अगर तो सड़कों पे निकलना है तो फिर तो देखिए ना, फिर एक बैठ के एक लाए अमल तय किया जाए जिसके अंदर तमाम जमातें हों, उनकी शमूलियत हो, और फिर एक जॉइंट ऑपोजिशन की तरह वो सामने आए. अब अगर आप सोलो फ्लाइट लेके जाते हैं तो फिर ये जो एक कॉज है जिसके लिए हम बाहर निकले हैं, और वो कॉज अकाउंटेबिलिटी है, वो कॉज जो है कहीं ना कहीं उससे मुतासिर हो रहा है. ये पीटीआई को भी रियलाइज करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी देखने में ऐसे ही आया है कि शायद इमरान खान साहब पार्टी से मशावरत नहीं करते. So let's ask you this question, sir, कि सबसे पहले तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने रिजाइन कर दिया है जी. So this is a setback for PTI. He's an old member of the party and he decided that he wants to do something else. तो इसमें कौन सी ऐसी ये बात है? बहुत सारे मामलात, क्या इस वक्त आपकी पार्टी के अंदरूनी इंतशार की खबरें आनी है, या एक खबर है, इस तरह की और बेशुमार खबरें हैं, क्या ये मौका है कि आप समझें, और आपको नजर आ रहा है सर कि विद ड्यू रिस्पेक्ट जलसों में वो पार्टिसिपेशन नहीं है जो माजी में रही, क्या आप पुल कर लेंगे क्राउड? क्या जो असल मकसद है आपके बकौल पैनामा लीक्स के ऊपर एक बाकायदा आपके लिए क्रेडिबल तफ्तीश करवाने का, वो अचीव हो जाएगा आपको? नहीं, पहली तो बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी जलसों में लोग नहीं आ रहे, हमने 10 घंटे की रैली निकाली. हमने 10 घंटे की रैली लाहौर में निकाली. 2 साल पहले वाले हमने 10, उसका क्या आपके पास कोई किसके पास कोई पैमाना है जज करने का? आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा इंशाल्लाह वहाँ पे जुलूस होगा. हम देखें, बात ये तो है ना कि जी जुलूस होगा, इसको समझने की कोशिश करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट वो है जो मैंने आपको पहले बताया कि 5 महीने हो गए हैं हमारे वजीर आजम की फैमिली वो कॉन्टेक्स्ट मान लिया आपका, लेकिन क्या इससे कोई फायदा होने जा रहा है? इस बिल्कुल फायदा होगा, इसलिए कि जमहूरियत में जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपके पास ये हक है कि आप अवाम की अदालत में जाएं, जाके लोगों के को मोबिलाइज करें, लोगों को अपनी तरफ लाएं. ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें नहीं होता ये? राइट. इंग्लैंड जैसी जमहूरियत में जब इराक वॉर पे डिफरेंस हुआ तो पता नहीं लाखों लोगों ने वहां पे जुलूस निकाला. I was one of them. But जुबैर साहब, क्या जो आपने अभी स्टेटमेंट दी ये आप कन्विंस कर लेंगे? क्योंकि बहरहाल जब लोग सड़कों पर आए, जितने भी आए, जिम्मेदार हुकूमत है उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए. बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार है. मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करता हूँ इनके पॉइंट ऑफ व्यू को कि ये जो निकाल रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं और हमने अभी तक जवाब नहीं दिया. मेरा ख्याल है इन्होंने जो इनकी पूरी अपोजिशन की रिक्वेस्ट थी कि प्राइम मिनिस्टर ये 7 सवाल या जो 4 सवाल थे कि आके